हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। तो इसमें हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक बजट सेगमेंट के माइक जो कि मेरे पास हैं अभी। ग्रीन एरो P10 जो ये एक 2000 रुपए के मतलब रेंज में आने वाले माइक है जो कि बेस्ट क्वालिटी देते हैं या नहीं, ये तो आप अनबॉक्स करेंगे तो फिर ही पता चलेगा। कि जो नए नए कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, कंटेंट की क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले ज़रूरत होती है एक माइक की जो कि एक बढ़िया हो जाए। तो शुरू शुरू में इतना बजट भी नहीं होता ज़्यादातर कि हम महंगे महंगे माइक ले सकें। तो उनके लिए उन सभी मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ये माइक है जो कि एक बजट सेगमेंट में आते हैं, और इस सेगमेंट में ये बेस्ट है या नहीं ये हम टेस्ट करेंगे। ये 2200 की रेंज में आने वाले माइक हैं, ग्रीन एरो P10। तो हम इसे अनबॉक्स करेंगे और टेस्ट करेंगे क्या ये लेना वर्थ है या फिर नहीं इतने प्राइस के रेंज में। तो मैंने वैसे टेस्ट किए हुए हैं, अब मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि जब आप ये लोगे तो आपको मतलब कैसी पैकेजिंग मिलेगी। तो पहले तो इस पर सभी रैपर चढ़ा होगा है ना, पर मैंने इसे टेस्ट किया है तो इसलिए पहले अनबॉक्सिंग की है मैंने, फिर आपको दिखाने के लिए फिर से अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ बॉक्स आता है, ग्रीन एरो की ब्रांडिंग हुई है और इस पर माइक की फ़ोटो भी मतलब प्रिंट हुई है कि कैसे हैं, और इधर इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है सभी कि कैसे कैसे इसके आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो। कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिलती है, रिवर्ब मोड भी इसके अंदर है, हाई क्वालिटी साउंड भी ये रिकॉर्ड करता है ना, सभी इसका लिखा हुआ है। नॉइस रिडक्शन मोड भी है इसके, और पीछे भी इसकी मतलब थोड़ी मिल जाती है डिटेल आपको पूरी की पूरी। तो आप ये पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके चेक कर लो। तो अब इसे अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्सिंग की बारी आएगी। ऐसे कुछ ये अनबॉक्स होंगे और जब आप इसे खोलोगे तो सामने ही पड़े हैं ये माइक, इसमें रैपर में पैक है। इसे हम निकालेंगे, निकाल के अभी साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो अगर हम ये सेक्शन इसका ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है ये एक और छोटा सा सेक्शन ही है जी। इसमें हमें मिलेगी डाटा केबल, इसकी USB-C होगी, हाँ टाइप A टू टाइप C है। इसमें ना 2 टाइप C आ रही है, तो ये क्यों 2 दी गई है इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा, आगे वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। और एक ये यूज़र मैनुअल है इसकी कि कैसे कैसे यूज़ होना है, वैसे आपने अगर वीडियो देख ली तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो इसे भी हम साइड पर रख देते हैं। और ये एक वारंटी कार्ड मिलता है ग्रीन एरो की तरफ से 1 साल का, तो ये भी बढ़िया बात है कि 1 साल की वारंटी दे रहे हैं साथ में। तो अभी इसको सभी को रखते हैं साइड पे और आते हैं माइक पे। और ऐसी पैकेजिंग मिलेगी, इससे हम निकाल लेते हैं बाहर माइक को। तो हाँ, तो गाइस ये रहे माइक, चेक करो पहले तो आप पास में आकर इसे। तो गाइस ऐसा कुछ आपको माइक का केस मिलेगा, इसके अंदर ही माइक है। पर पहले हम केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लास्टिक बिल्ड है इसकी, और जो हिंज है वो भी प्लास्टिक की है, पर ये मतलब सस्ती प्लास्टिक नहीं है, थोड़ी मतलब भी टफ है। ये जो है ना मतलब बढ़िया क्वालिटी का है प्लास्टिक है। ये जहाँ पर टाइप C है से चार्ज करने के लिए, और सामने एक डिस्प्ले है और ग्रीन एरो की यहाँ पर ब्रांडिंग दी हुई है, और एक ये वाइट लाइन है मतलब सभी। और तो ये बढ़िया लग रही है, ये देखने में तो कैरी लग रहा है, आप जेब में डालकर कहीं भी इसे लेकर जा सकते हो, इजी टू कैरी है ये। पर हम देखेंगे, इसे खोल कर दिखाता हूँ आपकी कैसा ऐसा कुछ खोलने के बाद लगता है। इसमें 2 आपको एक रिसीवर मिलता है, 2 आपको माइक्रोफोन मिलते हैं। तो इसे हम बाहर निकालते हैं, ये चेक करो, ये ऐसा कुछ माइक्रोफोन है। तो देख लो आप कैसा है, इसकी सभी मैं स्पेसिफिकेशंस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो हम केस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस केस में आपको 40 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, कंपनी क्लेम करती है ये। तो मैंने इसे यूज़ भी किया है, तो आराम से आपके 35 घंटे तो आराम से चलती है ना ये। तो बाकी मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ। पहले ऐसे कुछ हमें मिलते हैं, इसके माइक 2 हमें माइक्रोफोन मिलते हैं ऐसे। और ये मैग्नेटिक है, ये क्लिप वाले भी है, हम ऐसे क्लिप से भी अटैच कर सकते हैं ऐसे करके। और साथ में ये मैग्नेट भी है, ये ऐसे भी निकल जाता है। तो ये मतलब पूरी हाई क्वालिटी मैग्नेट है, ये देखो कि मतलब ऐसे छूटेगा नहीं, अगर आपने लगाया होगा तो गिरने का चांस नहीं है कि गिर जाएगा। तो अभी इसकी वॉइस क्वालिटी भी आपको सुनाऊंगा मैं। बाकी ऐसा एक रिसीवर मिलता है हमें, इस पर 2 इंडिकेटर मिलते हैं। ओह गिरने वाला था।
इसमें दो इंडिकेटर मिलते हैं और टाइप सी मिलता है हमें एक पोर्ट। तो पहले मैं बता दूं कि मेरे पास जो है ना, मैंने मंगवाया है टाइप सी वाला वर्जन, सिर्फ टाइप सी वाला। इसमें एक कैमरा वर्जन भी आता है, वो 2400-2500 रुपए का आता है। उसमें आपको ये नहीं मिलता, उसमें आपको कैमरे में लगाने के लिए मिलता है डीएसएलआर में। तो एक इसका आता है 2200 रुपए का। वह उसमें ना आपको एक लाइटनिंग पोर्ट भी मिलता है, तो वो आईफोन के लिए वो इसके आगे लग जाता है, तो फिर आप आईफोन में लगा सकते हो, जो बिना टाइप सी वाले हैं, लाइटनिंग पोर्ट वाले। और जो अभी रिसेंटली मतलब लॉन्च हुए हैं 15, 16 और 17, उसमें तो टाइप सी ही आता है। तो उसके लिए आपको मुझे नहीं लगता कि वो मंगाने की ज़रूरत है। जहाँ आप एंड्रॉयड में अकेले बरतने चाहते, मतलब इसे वापरना चाहते हो, इसे यूज़ करना चाहते हो, तो आप सिर्फ टाइप सी वाला मंगवाओ, आपके 200 रुपये बच भी जाएंगे। जे मुझे पड़ा है, मतलब 2000 के करीब पड़ा है जे। तो वैसे मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते, वैसे वो वर्थ भी नहीं होते, क्योंकि मेरे पास आईफोन तो है नहीं, जहाँ मुझे यूज़ ही करना है वो लाइटनिंग वाला। तो इसलिए मैंने फिर यही मंगाया है। तो इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, आपको जो चाहिए होगा वो आप अपने हिसाब से मंगवा लेना। तो अब हम ये माइक कनेक्ट करते हैं और इसके मैं आपको वॉइस क्वालिटी सुनाता हूँ। अभी जे वाली जो आप वॉइस सुन रहे हो, जे हॉलीलैंड से सुन रहे हो, आपको मैं दिखा देता हूँ माइक जे हॉलीलैंड के। अब इसे हम ऑफ करते हैं और जे गर्नैरो की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ कि कैसी है कैसी नहीं है, और बाकी स्पेसिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं। तो गाइस अब आप सुन रहे हो जे गर्नैरो P10 की वॉइस क्वालिटी। मैं दोनों कनेक्ट है माइक पर, मैं एक डाल देता हूँ इसके मतलब अंदर केस में, क्योंकि एक ही यूज़ करना है मुझे। तो हाँ, अब बताना कैसी वॉइस क्वालिटी आपको आ रही है। अभी इसका कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है। इसके नॉइज़ कैंसिलेशन के भी 3 मोड मिलते हैं, 3 लेवल हैं इसके, कि 1 लेवल पर रखोगे तो थोड़ा सा मतलब कम नॉइस कवर करेगा, 2 पर करोगे थोड़ा ज़्यादा, 3 पर करोगे तो पूरी नॉइस कवर करेगा जे। मैं वो भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। और इसमें सबसे पहले आप पास में आओ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से इंडिकेटर मिलते हैं। सबसे पहले इसमें बैटरी का इंडिकेटर है, जब आप केस में डालोगे जब ये लो हो जाएगा ना तब ये जलेगा। और दूसरा है इसका कनेक्टिविटी का, कि अगर कनेक्ट है तो ये ब्लू लाइट जलती रहेगी, अगर नहीं तो ब्लिंक करेगी ये। और तीसरा है म्यूट का, और चौथा है इसका दूसरा नॉइज़ कैंसिलेशन का, नॉइज़ रिडक्शन का। ये इंडिकेटर आपको इसके ऊपर भी दिए गए हैं। अब मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, पहले आप विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन सुन लो, मैं 2 मिनट चुप करूँगा। तो अब इसका मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में ऑन करता हूँ, तो ये चलेगा, ये 1 लेवल पर चला गया। अब सुनो आप कैसा है। अब मैं 2 लेवल पर करता हूँ इसे, और आप जब करोगे ना 1 लेवल पर तो ये एक बार लाइट जलेगी। अगर आप 2 बार जलाओगे इसे, मतलब दूसरे लेवल पर डालना होगा, तो आप एक बार बटन दबाओगे तो ये 2 बार ब्लिंक करेगा। ये देखो 2 बार ब्लिंक किया। अगर आप तीसरे लेवल पर इसे करोगे नॉइस कैंसिलेशन को, तो ये 3 बार ब्लिंक करेगा, 1, 2 और 3। तो अब चला गया ये तीसरे लेवल नॉइस कैंसिलेशन लेवल पर। तो आप बताना कि अब वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। तो हम इसकी रेंज भी टेस्ट करेंगे कि कितनी मिलती है। 40 मीटर वैसे कंपनी क्लेम करती है, 40-50 मीटर। तो हम एग्जैक्ट देखेंगे कितनी दूर तक ये बढ़िया से वर्क कर रहा है। और नॉइस कैंसिलेशन हम बाहर जाकर भी इसकी टेस्ट कर ही लेंगे। तो गाइस अगर हम बात कर लें इसकी डाटा केबल की, जो मैंने आपको बताई थी, इसकी चार्जिंग केबल है, जो कि इसमें 2 सॉकेट क्यों दिए हुए हैं, तो आप इधर देखो पहले पास में आकर, कि इसमें ना जहां पर टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, इसके मतलब जो माइक्रोफोन है उसमें, तो आप इसे केस में अगर नहीं चार्ज करना चाहते जी केस में डालकर, वैसे तो केस में डालते ही ये चार्ज होने लगता है, पर जहां पर ना केस में ये दिखाता भी है, इसकी परसेंटेज भी दिखाता है कि कितनी ये केस की परसेंटेज है, कितनी बैटरी बची है। इसके में 65 है तो ये दिखा रहा है। पर अगर आप केस में नहीं चार्ज लगाना चाहते तो आप इसे डायरेक्ट चार्ज भी लगा सकते हो दोनों को। इसलिए ये 2 दी हुई है डाटा केबल, ये मतलब टाइप सी पोर्ट 2 दिए हुए हैं, ये वाले पिन, टाइप सी पिन। तो आप सीधे इसमें ऐसे लगा के इसे चार्ज पर लगा सकते हो सीधे ही, बिना किसी केस के। आप इसे डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो, इसलिए ये 2 दिए हुए हैं कि दोनों माइक्रोफोन एक साथ चार्ज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था ना, ये भी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 क्यों दिए हुए हैं। तो इसकी वजह से ये यूज था इसका, तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए ना इस बात का। बाकी मैं बैटरी के बारे में बता दूं तो एक बार ये चार्ज करने पर 10 घंटे कंपनी क्लेम करती है कि 10 घंटे चलता है। पर अगर आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके फिर इसे यूज करोगे तो आराम से आपका 7 घंटे, 7.5 घंटे निकाल देगा जे, एक बार चार्ज किया जे। तो बैटरी बैक बाकी केस का भी है, 40 घंटे का बैकअप टोटल देता है आपको केस के साथ में जे।
तो अगर आप मान लो कि एक बार ये डेड हो गए दोनों, तो एक बार ये दोनों लो होने के बाद 4 बार आप इसे चार्ज कर सकते हो केस से। कि मान लो आपने दोनों यूज किए और दोनों लो हो गए, मतलब बैटरी लो हो गई दोनों की, तो एक बार रखो चार्ज हो गया, फिर वापरो लो हो गया, फिर दूसरी बार चार्ज करो, ऐसा करके आप 4 बार चार्ज कर सकते हो इस केस से इसे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब इतना इसे लंबा शूट के लिए इस्तेमाल करेगा। मान लो आपको व्लॉगिंग भी करनी है, तो आप सारा दिन भी इसे यूज कर लोगे, तो आपका मतलब ऐसा नहीं कि आपको फिर से इस केस को चार्ज लगाना पड़ेगा। आपका आराम से 1-2 दिन बैटरी पैक, अगर आप लगातार शूट करते हो तो। वैसे तो ये मान लो एक बार चार्ज करोगे अपना 15-20 दिन आपके आराम से निकाल देगा मेरे हिसाब से। मैं भी व्लॉगिंग भी करता हूँ इसी चैनल पे, आप देखे होगे व्लॉग मेरे, तो अगर नहीं देखे तो देख लेना। तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना अब। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अगर आप यूज करोगे डेली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी बैटरी को लेकर। तो मैं मुझे तो बढ़िया लगी हैं ये। बाकी इसके इसमें रिवर्ब मोड भी है। रिवर्ब मोड अगर हम ऑन करेंगे, इसे दबा कर रखना है। तो गाइस अब बताना, अब ये आपको रिवर्ब मोड इसका ऑन हो गया कि आप अगर ऐसा कुछ शूट करना चाहते हो ऐसे ही मतलब साउंड में, तो वो भी इससे कर सकते हो। बताना इसे कि आप डबल प्रेस करोगे ना तो ये रिवर्ब मोड ऑन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई यूज करेगा, पर जिससे करना हो तो कर भी सकते हो, ये फीचर है इसका। तो अब हम इसे ऑफ कर देते हैं। हाँ, अब ये इसका रिवर्ब मोड ऑफ हो गया। तो बताना कैसा लगा। अब हम इसे बाहर जाकर टेस्ट करते हैं और फिर आपको डिटेल में बताता हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ रोड साइड पे। तो यहाँ से व्हीकल वगैरह बहुत गुजर रहे हैं, जैसे आपको देख ही रहोगे बाइक वगैरह गुजर रही है। और पास ही में ना शिवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पर शब्द भी चल रहे हैं, तो उसकी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। क्योंकि इसका अभी मैंने कोई भी जो है ना नॉइस कैंसिलेशन लेवल है वो ऑन नहीं किया, नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन नहीं किया है। तो आप ऐसे आवाज़ सुनो। अब मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, पहले तो आप सुनो ऐसे ही। अब मैं ना इसका वॉइस नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, तो ये फर्स्ट लेवल पर चला गया नॉइस कैंसिलेशन। अब मैं सेकंड पर डालता हूँ। अब ये चला गया सेकंड लेवल नॉइस कैंसिलेशन पे। आप बताना कैसी आवाज़ है। अब इसे डालते हैं फाइनल एंड थर्ड नॉइस कैंसिलेशन लेवल पे। अब चला गया जी थर्ड लेवल नॉइस कैंसिलेशन पे। अब आप बताना कि आपको कितनी नॉइस ये कवर हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। बाकी मैं तो चलो जब क्लिप देखूंगा पता चल ही जाएगा। अब आपको वो जो डीजे लगे हैं वहां पर उसकी कितनी आवाज आ रही, कितनी नहीं आ रही, ये भी कमेंट करके बता देना। और जब इसकी ना रेंज टेस्ट करेंगे हम कितनी है, मैं ऐसे ही पीछे जाऊंगा और फिर घूमूंगा, तो देखेंगे कितनी दूर तक ये आवाज कैप्चर करता है। तभी इसकी रेंज आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं ऐसे ही पीछे को जाऊंगा, फिर वहां से घूमूंगा, फिर आप बताना कि आवाज कटती है या नहीं कटती, यही देखना है, इसकी रेंज देखनी है। वैसे जो है ना कंपनी क्लेम इसकी 40 मीटर करती है, पर ये कितना मतलब जाते हैं हम पीछे, ये देखने वाली बात है। मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो 20 मीटर के करीब आ गया हूँ। अब और चलता हूँ थोड़ा पीछे, तो पीछे देख कर चलना पड़ेगा कि कोई मतलब आ तो नहीं रहा। हाँ, अब मैं बहुत दूर आ गया, कम से कम 40 मीटर आ ही गया हूँ मैं। बाकी हम देखेंगे कि मतलब मैं भी घूमूंगा एक बार, तो आवाज़ कट रही है या नहीं इस बात का मुझे पता नहीं है, पर अब मैं घूमूंगा एक बार, देखेंगे कि आवाज़ मतलब कितनी है कितनी नहीं। तो गाइस मुझे लगता है कि ये इसकी आवाज़ कटी थी, क्योंकि जहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन लेवल था ना वो ऑफ हो गया था। तो ये तभी कटता है जब हम डिस्कनेक्ट होता है ना माइक, तो ये तभी बंद होता है। तो बाकी हम फिर से ऑन कर लेते हैं इसे। तो गाइस जैसे आपने देखा कि मैं जब ज़्यादा दूर जाता हूँ तब इसकी आवाज़ कटने लगती है, पर इतनी दूर भी जाके कोई कंटेंट शूट नहीं करता अपना, थोड़ा पास से ही करता है जो भी करते हैं, मतलब पास से ही करते हैं। जैसे अभी एक्टिवा गुजरी मेरे पास से, आप बताना कितनी आवाज़ है इसकी। बहुत हद तक ये कम कर देता है आवाज़ को। तो बाकी इतनी दूर से भी इनफ है, इतनी दूर से ही कोई शूट करता है, ज़्यादा दूर पे जाते भी नहीं है। बाकी कैमरे में भी आदमी दिखना बंद हो जाता है। तो अभी आपको तो पता चल ही गया कितनी इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, कितनी है ना बुरी है। तो हम अब घर चलते हैं, घर जाके बाकी इसके बारे में आपको बात करता हूँ, फाइनल रिव्यू देता हूँ आपको अपना कि कैसा है इन माइक का। बाकी इतनी दूर से मैंने ये वापरे भी है, मैंने यूज़ भी किया है, कम से कम मुझे 1 महीना हो गया इसे यूज़ करते करते।
तो उस हिसाब से मैं मतलब इसलिए अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा था कि मैं एक बार ना यूज़ कर ही लूँ, मुझे अच्छे से पता चल ही जाए कि इसका मतलब क्या रिव्यू रहता है, फिर मैं जेन्युइन रिव्यू दे पाऊंगा ना आपको अपना। तो अभी चलते हैं घर, घर जाके फिर मिलता हूँ आपसे, फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये माइक लेने वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि ये पहली बात तो ये जिस प्राइस में ये आ रहे हैं 2000 के नीचे, 2000 की प्राइस में, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस है इसकी। क्योंकि इस प्राइस में एक अच्छे वायरलेस माइक मिलना बहुत ही ज्यादा हमारा डिफिकल्ट बात है। क्योंकि अगर आप इन्हें कंपेयर करोगे जैसे DJI के माइक से, जो कि 15-15 हजार के हैं, 40-40 हजार के हैं, अगर आप वो उनकी वीडियो देख के, जब वो देखकर अब अगर आप कहोगे कि मैं लूं, फिर उनके कंपैरिजन में तो जमीन आसमान का फर्क है ना प्राइस का। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में 2200 की प्राइस रेंज में पूछोगे, तो मैं यही कहूंगा कि ये माइक बेस्ट है। कि बेस्ट किस लिए है? क्योंकि एक तो ये मतलब बजट फ्रेंडली है, और एक इसमें जो अपने को मिलती है मतलब फीचर मिलते हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया है। क्योंकि इसमें आपको 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, रिवर्ब मोड मिल जाता है, म्यूट का, और आपको 2 माइक्रोफोन। और इस सेगमेंट में 2000 के सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा बैटरी इन्हीं में मिलती है, और किसी भी मतलब माइक्रोफोन में नहीं आती। और ये क्वालिटी भी और किसी माइक्रोफोन में आपको नहीं मिलती। मैं आपका अपना जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये यूज किए हैं, मैंने पर्सनल यूज के लिए मंगवाए हैं, मैंने कोई रिव्यू करने के लिए नहीं मंगवाए ये। पर मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो की चलो मैं बताऊं, मतलब उन भाइयों को, उन बहनों को, उन मतलब मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनको बताऊं, अगर वो बजट में ढूंढ रहे हैं माइक, तो ये माइक उनके लिए बेस्ट है। मेरे पास ना हॉलीलैंड के भी माइक है, अगर आप उनसे कंपेयर करोगे तो मतलब उसकी क्वालिटी, थोड़ी वॉइस क्वालिटी बेस्ट हो सकती है, क्योंकि वो 14 हजार के माइक है, ये सिर्फ 2000 के माइक है। तो उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी हो सकती है, पर उसका नॉइस कैंसिलेशन, इसका नॉइस कैंसिलेशन में कंपेयर करूँ ना, तो सिर्फ 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं है। पर मुझे ना कहीं मैं आपको अपना जेन्युइन रिव्यू दूं ना, तो इसका नॉइस कैंसिलेशन मुझे हॉलीलैंड से ज्यादा अच्छा लगा है। मेरे पर्सनल रिव्यू के कह रहा हूं मैं, मतलब ऐसे नहीं मैं कह रहा, मतलब वो भी मेरे ही है, वो पैसे खर्च के ही लिए, मैं गलत गाइड नहीं करूंगा। हाँ उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है, पर उसको कंपैरिजन वो छोड़ दो ना, कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। वो 14 हजार के हैं, ये 2000 के हैं। हम इन पर आए तो इस प्राइस रेंज में जिस प्राइस रेंज में ये आ रहे हैं, उसमें वन ऑफ द बेस्ट माइक है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो आप ले सकते हो इसे, डेफिनेटली बाय कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने जब से ये लिया है सिर्फ एक बार चार्ज किया है इसके केस को, उसके बाद मैंने चार्ज नहीं किया। मैं डेली ब्लॉग भी बनाता हूँ, आप देख लेना मेरे चैनल पे। तो मतलब वैसे भी हम वीडियो शूट करते ही रहते हैं, इसका यूज करते ही रहते हैं माइक का। वैसे मैं हॉलीलैंड भी बड़े यूज करता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा कि दे 2000 के हैं तो कम क्वालिटी होगी, मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं। अगर आप 2000 के प्राइस में ढूंढ रहे हो माइक को बढ़िया, कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट माइक है मेरी तरफ से, मैं फुल रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। हाँ ये बात है कि अगर आप जो कहते हैं ना कि जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होगा, अगर आपके पास बजट है तो आप हॉलीलैंड के ले सकते हो, DJI के माइक मिनी आते हो वो भी ले सकते हो। और अगर आपको और ज्यादा बजट है तो DJI के बड़े माइक भी आते हैं, वो भी ले सकते हो आप। पर अगर प्राइस जैसे मेरे पास दो है ना मेरे भाई बहन जो इतने खर्च नहीं करना चाहते शुरू में, तो ये ले लो, डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। अभी आपको मैंने रिव्यू तो इसका दे दिया है, सभी टेस्टिंग की भी कर ली इसकी, कैसा है कैसा नहीं है। हाँ बाकी थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी, मतलब इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी कटती है, डिस्कनेक्ट सा हो जाता है, आवाज कटती है जब आप ज्यादा दूर जाते हो। तो इतनी दूर जाते जाकर वैसे कोई कंटेंट शूट करता नहीं है, बाकी तो ठीक ही है। बाकी आपके सामने ही था जो भी था, मैंने जेन्युइन रिव्यू ही दिया है। मैंने कोई मतलब इतना ने मैंने खुद ही खरीदे हैं तो खुद का रिव्यू दे रहा हूँ। जिस बात पे ये गलत है मैं बोल भी रहा हूँ कि थोड़ी कनेक्टिविटी इसकी थोड़ी है इधर उधर, कि जब हम ज्यादा दूर जाते हैं, पास से नहीं, पास से तो एकदम बढ़िया काम करते हैं। तो मतलब जितना इनफ हो सकता है आदमी दूर जाके कंटेंट क्रिएट करे, उतना मतलब इनफ है ये। बाकी ठीक है, जो भी आपके सामने ही था, मैंने जेन्युइन रिव्यू दिया आपका। आप बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में। बाकी हो सकता है कि किसी किसी को ये पसंद आए, किसी को ना भी आए, पर अगर आप इस प्राइस रेंज में लोगे तो आपको डेफिनेटली ये मतलब डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बाकी हाँ इस वीडियो में बस इतना ही था, और कोई कमेंट कर देना कि आपको कोई भी आइडिया हो, आपके दिमाग में कोई भी सुझाव देना हो मुझे, और किसी वीडियो के लिए, और चैलेंज वीडियो भी इसी चैनल पे आती है, वो भी देख लेना आप। बाकी हाँ ये अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको पता चले, मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दूं आपको,
तो बताना वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम आपको ऐसे ही एक अलग टॉपिक पे, अलग वीडियो पे, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। उतनी देर के लिए बाय बाय।